बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत में आक्रोश तेज हो गया है। देश के कई राज्यों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और मोहम्मद यूनुस के पुतले फूंके जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी भारतीय राजनीति में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। एनडीए नेताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर दुख जताते हुए यूनुस सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अब हदें पार हो रही हैं और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर भी और हिंदुओं में भी आज अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के ऊपर जो हमले हुए, हत्याएं हुई, भारत सरकार ने इस पर स्पष्टता से अपनी भूमिका रखी है, इसको कंडेम किया है। पर दुख की बात यह है कि हमारे देश में एक ऐसी जमात है जो गाजा के लिए बैग लेकर भागती है और ढाका पर आंख मूंद के बैठ जाती है। दिग्विजय सिंह हो, राशिद अलवी हो, ये सैम पित्रोदा हो, हुसैन दलवाई हो, ये सब लोग भारत की तुलना बांग्लादेश से करते हैं। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को जायज बताते हैं और जस्टिफाई भी करते हैं और कहते हैं कि बांग्लादेश में इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में अटैक हो रहा है माइनॉरिटी पर। ये वही जमात है जो सीए का भी विरोध करती है। इनका असली चेहरा सामने आ गया। देखिए, अब ये पानी सर से गुजर रहा है। कठोर कदम उठाए जाने के वक्त का लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। निसंदेह जिस तरह की घटनाएं लगातार बांग्लादेश में जारी हैं और चुनाव को पूरी तरह से जिस तरह से हाईजैक कर लिया है वहां के फंडामेंटलिस्ट तबकों ने, बहुत ज्यादा वहां कठपुतली सरकार कर नहीं पा रही है। भारत सरकार ने भी अपने रुख से बार बार बांग्लादेश को परिचित कराया है, कड़ी फटकार भी लगाई है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस से लेकर अमेरिका, यूरोप सब इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और वैश्विक बिरादरी को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ सिरफिरे हैं दुनिया में जो धर्म के नाम पर अशांति फैलाते हैं, ये गलत है। हमको लगता है अब दुनिया में विश्व को इस पर सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी अशांत हो, नेपाल, बांग्लादेश है, ऐसे देशों पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए और यहाँ शांति होनी चाहिए। और हमारी सरकार, हमारा प्रदेश, देश में कहीं भी इस देश के नागरिक है उनके साथ खड़े हैं। बहुत ही दुखद है और भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, कठोरता के साथ लेना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार सोच भी रही होगी। और मैं पूरे विश्व के उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो किसी भी एक छोटी सी घटना पर या बड़ी घटना पर, मनुष्य की हानि तो हानि है, बहुत अधिक विलाप करते हैं। भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो बहुत अधिक इन बातों पर विलाप करता है। उन्हें वहां के एक युवा नेता की अज्ञात हमलावरों द्वारा होने वाली हत्या पर तो चिंता है और उसमें न जाने कहां से एक वायवीय दृष्टिकोण निकाल लिया कि भारत सरकार हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि भारत का क्या मतलब है उनके आंतरिक मामलों से। लेकिन एक निरपराध अल्पसंख्यक को वहां इस तरह भीषण तरह जिंदा जला दिया गया, तो ऐसे समय में जब लोगों का बयान नहीं आता, लोग चिंता नहीं करते, प्रवृत्त नहीं होते, तो इससे उनके दोहरे व्यवहार जगत के सामने उजागर होते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने बांग्लादेश की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि हाल ही में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से ही भारत में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ गया है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया है।